जय हिंद दोस्तों, मेरे पास है ये ज्वाला पुस्तक। दोस्तों, इसमें युग पुरुषों का अमर संघर्ष दिखाया गया है और ये हमारे बीच प्रस्तुत करने वाले हैं आचार्य प्रशांत सर। उनको मैं सत-सत नमन करता हूँ। और आज के वो हमारे महापुरुष हैं जो हमें ऐसे महापुरुषों का संघर्ष हमारे बीच ला रहे हैं। दोस्तों, इसमें कई महापुरुषों का संघर्ष है जिनके बारे में आप पढ़ करके आप सही रास्ता तय कर सकते हैं और अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं कि हमें जीना कैसे है और इस बाहरी प्रपंच से आप मुक्त हो सकते हैं। दोस्तों, कैसे? जैसे कि इन महापुरुषों ने सही रास्ता चुना कि क्या चीज अभी हमारे देश को जरूरत है, जो हमारे देश को प्रगति की ओर ले जा सके, वही इन महापुरुषों ने चुना। तो हमको भी इन महापुरुषों से सीख लेनी चाहिए कि इनके उद्देश्य से, इनके संघर्षों को देख करके कि अभी हमारे भारत देश को क्या चीज ऐसी जरूरत है जिससे हमारा भारत देश, हमारे जितने भी भारत देश के लोग हैं वो सही रास्ते पर चल सकें। हमें क्या चीज चाहिए जो हमारे भारत देश को प्रगति की ओर ले जाए और हम सभी मनुष्य को जो है सही राह दिखाए, सत्य की रास्ता मार्ग दिखाए। हमें क्या चीज ऐसी चाहिए, वो हमें इन महापुरुषों से मिलेगा, इनको पढ़ करके मिलेगा कि कैसे वो संघर्ष करते थे और अपने जीवन को सार्थक बनाते थे। तो चलिए मैं आपको इसकी किताब के अंदर की महापुरुषों को गिनाता हूँ, कितने महापुरुषों का इसमें संघर्ष डाला गया है। आप लोग ध्यान से सुनिएगा। फिर आपके हर एक सवाल, इसमें बहुत लोगों के सवाल थे कि जैसे एक बुक्स ऑर्डर करते हैं, इसमें बहुत ज्यादा समय लग रहा है। तो दोस्तों, क्या है कि इस समय उनका जो बुक का जो वेबसाइट है, वो वेबसाइट दूसरे को ट्रांसफर करती है, उनके उधर से किताब आती है, वो डायरेक्ट यहाँ भेजते नहीं है। इस कारण से थोड़ी लेट लग सकता है और ये महीने का अंतिम दिन था, इस कारण से भी लेट लगा होगा। आपको घर में, आपके घर में बुक पहुंच जाएंगी, थोड़ा धैर्य रखिएगा। चलिए मैं आपको इसके कंटेंट पर ले चलता हूँ। तो जो इसका कंटेंट है, इसमें स्वामी विवेकानंद जी हैं, गुरु गोविंद सिंह जी हैं। बताइए कौन कौन से महापुरुषों से आप परिचित हैं और उनके बारे में यदि जानते हैं तो एक दो लाइन कमेंट में आप अवश्य लिखिएगा। इसके बाद है महात्मा गांधी, बाबा साहेब अम्बेडकर, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह और राम प्रसाद बिस्मिल जी हैं, फूले जी हैं, कबीर धूमिल जी हैं, संत रैदास जी हैं, कबीर साहब जी हैं। दोस्तों, आपको इन सभी महापुरुषों का इसमें संघर्ष मिलेगा। ये बहुत ही बढ़िया पुस्तक है जो आप पढ़ेंगे और आपको एक जीवन में एक नई रोशनी का अनुभव होगा। और इन महापुरुषों की आप संगति करेंगे तो आपकी जो गति होगी उनके संग संग होगी और इन्हीं के विचारों से आप प्रभावित होकर अपने विचार को प्रस्तुत करेंगे और आगे रास्ता तय करेंगे। तो और पीछे भी देख रहे होंगे, संघर्ष अपने विरुद्ध। दोस्तों, ये पुस्तक आपके जीवन में संघर्ष डालेगी। और वेदांत, नया मन नया जीवन, ये तो आपको वेदांत, दोस्तों ये हमारा जो धर्म है उसका ये सबसे बड़ा हिस्सा है। कहो कि धर्म को धर्म जब ही माना जाएगा जब ये वेदांत है। वेदांत नहीं है तो हमारे धर्म का कोई मतलब नहीं। वास्तव में वो बाहरी प्रपंच ही चल रहा है जो हमें दिख रहा है, जो धारणाएं दिख रही हैं धर्म के नाम पर, वो तो जानते हो कि वो हमारे जीवन को नाश ही करने वाली है। तो इस प्रकार से आपको ये बुक्स जो है सही रास्ते पर ले जाएंगी और वो चीज जो हमारे पास, ये चीज जो पहुंच पा रही है, ये अभी तक पहुंची नहीं थी। कई साल हो गए, लेकिन ऐसे महापुरुष हमारे बीच प्रस्तुत हैं जिसे हम पहचान ही नहीं पा रहे हैं। और हमारी युवा पीढ़ी, वह आचार्य प्रशांत सर जो हमारे बीच ये मूल्यवान पुस्तकों को हमारे बीच प्रस्तुत कर रहे हैं, मैं उनको सत सत नमन करता हूँ। दोस्तों, गीता समागम चलता है जिसमें जो हमारी भागवत गीता है वो पूरी बहुत अच्छे से समझाई जाती है और हमारे हमको जीना कैसे वो समझाया जाता है। वो आपको गीता मिशन में जुड़ने को से ही आप उससे अच्छे तरीके से परिचित हो जाएंगे। तो दोस्तों, आप जो है आचार्य प्रशांत ऐप डाउनलोड कीजिएगा और वहां रजिस्टर कीजिएगा। और वहां से नहीं तो आप आचार्य प्रशांत यूट्यूब में उनका चैनल है, लगभग 60 मिलियन के लगभग लोग, 6 करोड़ के लगभग लोग जुड़े हैं। आप वहां से भी लिंक में जाकर टैप करके वहां से आप इनरोल कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है? तो इस प्रकार से आप अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं और अपने जीवन को एक नया रूप दे सकते हैं दोस्तों। और आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद जो आप मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं। और दोस्तों, ऐसे महापुरुषों की हम संगति करेंगे तो वास्तव में हम सही रास्ते पर जाएंगे। आज देखते हो कि बाहरी इस वातावरण में इतना विकृति फैल चुकी है कि बाहर युवाओं को लाना बहुत ही कठिन हो रहा है। और ये जब तक वो नहीं आ सकते, जब तक हम ऐसे महापुरुषों को इनके बीच नहीं ले जाएंगे, उनके संघर्ष को, और ऐसे महापुरुषों की बात नहीं मानेंगे। यदि हम इनकी बात मानने लगेंगे, इनको पढ़ने लगेंगे और इनको फॉलो करने लगेंगे, इनकी बातों पर विचार करने लगेंगे, तभी हमारी युवा पीढ़ी सुधर सकती है और सर्व समाज सुधर सकता है दोस्तों। थैंक यू सो मच आप सभी लोगों का वीडियो को देखने के लिए। और ज्यादा से ज्यादा जितना हो सके अपने ज्ञान को फैलाने का प्रयास कीजिए, क्योंकि इतना सभी ज्ञान है उसको फैलाएंगे तो वो पूरे संसार में फैल जाएगा दोस्तों।
और फिर हमारे भारत देश को विश्व गुरु बनने से कोई नहीं रोक सकता। कब? जब हम किताबें पढ़ेंगे तभी। हमें बाहरी प्रपंच से, नदी में कुछ बहा देने से, या कुछ कर देने से, कुछ धारण कर लेने से, या कुछ भी और जो बाहरी धारणा है वो कर लेने से तो हम वास्तव में विश्व गुरु नहीं बनेंगे, उससे हम नीचे ही जाएंगे। क्योंकि जितने भी देश हैं उन्होंने सर्वप्रथम जो प्राथमिकता दी है वो शिक्षा को दी है, तभी वो आज प्रगति कर रहे हैं, चाहे भौतिक तरीके से हो, चाहे भले ही उनमें आध्यात्मिकता नहीं है लेकिन भौतिक तरीके से तो प्रगति ही कर रहे हैं, क्योंकि उनमें शिक्षा तो है। और हमारे भारत देश में तो शिक्षा को भी एक कमाने का जरिया बना दिया गया है, जिससे हम भोगवाद की ओर ज्यादा जा रहे हैं। तो मैं आपसे यही गुजारिश करूंगा कि ऐसे महापुरुष को सुनिए और ऐसी बुक्स को फॉलो कीजिए, आपके जीवन में वास्तव में बदलाव आएगा। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।